Hello students, let's read the question. So the question is the formation of interfascicular cambium in plants is due to, पूछा गया है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके वजह से होता है? नॉन डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। तो अगर हम देखें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये एक तरह का क्या है? ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम है, क्योंकि ये ऐसा मेरिस्टम है जो कि लेटर इन स्टेज में डेवलप हो रहा है। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है ये कहाँ डेवलप होता है? जैसे एग्जांपल अगर हम देखें डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें तो डाइकोट स्टेम का क्रॉस सेक्शन अगर हम ले तो यहाँ पे जो कैम्बियम होगा, यहाँ पे अगर हम देखें जो वस्कुलर बंडल्स के अंदर जो कैम्बियम होगा वो कौन से होते हैं? वस्कुलर बंडल जो है ये क्या वस्कुलर बंडल्स है, इनके बीच में जो कैम्बियम होगा ये क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम है ये कौन सा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जब लेटर इन लाइफ में अगर हम देखें जब सेकेंडरी मेरिस्टम में जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होगा वो कहाँ डेवलप होगा? ये जो वस्कुलर बंडल है इनके बीच में, वस्कुलर बंडल्स के बीच में, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे वस्कुलर बंडल्स के बीच में ऐसे जो फॉर्म हो रहे हैं ये क्या है? ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। तो ये क्या है? ये जो दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में ऐसे जो ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है? ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। और जो वस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में वो कौन सा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कह सकते हैं या फिर नॉर्मली फेसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो अगर हम देखें तो ये जो है सेकेंडरी मेरिस्टम है। और हमें पता है कि सेकेंडरी मेरिस्टम कैसे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो प्राइमरी मेरिस्टम होगा, प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है अर्ली इन लाइफ में जो अपीयर होते हैं मेरिस्टम उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। जैसे एपिकल मेरिस्टम हुआ तो ये जो होते हैं इनका जब इनका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा? यहां पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सो डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होंगे उनका क्या होगा? वो डिवाइड करने का एबिलिटी लूज कर देंगे एंड पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर लेंगे। नाउ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होगा इसका क्या होगा? इनमें कुछ सेल्स जो होंगे उनका जब लेटर इन लाइफ में जब उनका डी डिफरेंशिएशन होगा, डी डिफरेंशिएशन होने से क्या होगा कि वो वापस रीगेन कर लेते हैं एबिलिटी टू डिवाइड और क्या बन जा रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। एंड सेकेंडरी मेरिस्टम जो है इनका जब रीडिफरेंशिएशन होता है, इनका जब रीडिफरेंशिएशन होगा तो रीडिफरेंशिएशन से क्या होगा? यहां पे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे। तो अगर हम देखें पूछा गया है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये तो सेकेंडरी मेरिस्टम है, तो ये किससे फॉर्म होगा? ये सेकेंडरी मेरिस्टम किससे फॉर्म होते हैं? डी डिफरेंशिएशन से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। नॉन डिफरेंशिएशन से तो नहीं होगा, ये गलत है। रीडिफरेंशिएशन भी नहीं, क्योंकि रीडिफरेंशिएशन क्या है? जो सेकेंडरी मेरिस्टम का रीडिफरेंशिएशन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, तो ये तो गलत दिया है। डिफरेंशिएशन से नहीं, डिफरेंशिएशन से क्या बनते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।